जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष जी, वैसे तो ऋतुराज झा भाई ने अभी सारी बातें बड़ी विस्तार से बताई हैं, लेकिन जब भी हम एमसीडी की बात करते हैं अध्यक्ष जी, तो पूरी दिल्ली के लोगों को पता है कि पिछले 15 सालों में जो दिल्ली को 15 साल में बर्बाद करने का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने किया है, चाहे वो नाले के माध्यम से हो, चाहे वो सफाई के माध्यम से हो, चाहे वो कूड़े के ढेर के माध्यम से हो, चाहे वो करप्शन के माध्यम से हो, ऐसा एक भी तरीका इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे जनता को परेशान कर सके। सारे तरीके इन्होंने अपनाए। अध्यक्ष जी, जब इनका भी विदाई का समय आया, जब इनको जाना था नगर निगम से, तो उसी समय पर इन्होंने दिल्ली के चुनाव को भंग कर दिया, जब इनको पता था कि दिल्ली के लोग इनकी विदाई करने वाले हैं। और इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वादे उस समय पे किए कि अब जैसे ऋतुराज भाई ने बताया कि दिल्ली को स्पेशल ऑफिसर चलाएंगे, दिल्ली की एमसीडी एक होगी, और एक होने से दिल्ली वाले को लगा शायद कुछ समाधान होगा। लेकिन अध्यक्ष जी, ये एमसीडी एक होने के बाद ये पहले मानसून की बारिश थी, अभी मानसून पूरी तरह से आ भी नहीं पाया, और पहले मानसून की बारिश ने ही दिल्ली को डुबोने का काम किया, दिल्ली को पानी पानी करने का काम किया। और जगह जगह ये कुछ मैं फोटोज दिखा रहा हूं अध्यक्ष जी आपको कि किस प्रकार से जगह जगह ये पानी का जल भराव, जो एमसीडी के बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई अध्यक्ष जी। जैसे मुख्य तौर पे कुछ ड्रेन्स हैं अध्यक्ष जी, जो एमसीडी के अंतर्गत आती है, बहुत बड़ी बड़ी ड्रेन है इस दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। जैसे संजय ड्रेन है अध्यक्ष जी, ये बहुत बड़ी ड्रेन है, और एक न्यू अशोकनगर ड्रेन है जिससे हमारी विधानसभा तिल्लोपरी, पटपागंज, जो तीनों विधानसभाओं का पानी होता हुआ आगे से पूरा खोखरपुरी से इस ड्रेन के माध्यम से आता है अध्यक्ष जी। हम लगातार कहते कहते परेशान हो गए, लेकिन किसी एमसीडी के ऑफिसर के कान पे जू नहीं रहेंगे, और इनकी बदौलत की वजह से हमारा पूरा वसुंधरा एन्क्लेव, मेरा यहाँ रोहित जी बैठे, इनकी बगल की विधानसभा का अशोकनगर, इस ड्रेन की वजह से पूरा डूबने को तैयार बैठा हुआ था, और जगह जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ था। लेकिन एमसीडी के ऑफिसर के कानों तक जू नहीं रहेंगे, और ना ही इस ड्रेन को साफ किया गया अध्यक्ष जी। ऐसे मुकेश नगर ड्रेन है, अजीत नगर ड्रेन है, एमबी रोड ड्रेन है, ये ऐसी ड्रेन है अध्यक्ष जी जो एमसीडी की मुख्य तौर की बड़ी ड्रेन्स हैं जिनकी साफ सफाई नहीं की गई। एक बात और अध्यक्ष जी, जहां जहां जिस चीज का उद्घाटन या शुभारंभ, मुझे कहते हुए खेद हो रहा है इस बात को कि जिस चीज का उद्घाटन और शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो चीज डूबने का काम हुई है अध्यक्ष जी हमेशा, चाहे वो कुछ भी हो। NH24 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरा रोड शो किया उस रोड के ऊपर। आज NH24 पे अध्यक्ष जी आप जाएंगे, आपने फोटो भी देखी होंगी, इतना इतना पानी उसके अंदर खड़ा हुआ था। बिल्कुल मुख्य सड़क जो मेरठ को जाती है, पूरे NH24 के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, विज्ञापन में पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसको डुबोने का काम हुआ, उसकी पानी की कोई निकासी अध्यक्ष जी नहीं की गई, और लगातार वहां पानी का जल भराव हो रहा है। उसी तरह से अभी राजेंद्र नगर में उपचुनाव था अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भाजपा के नेताओं ने सलाह दी होगी, उन्होंने कहा होगा प्रधानमंत्री जी शायद आप इसका उद्घाटन कर दोगे, इस अंडरपास का, तो शायद राजेंद्र नगर चुनाव आप जीत जाओगे। अध्यक्ष जी, आनन फानन में उसका उद्घाटन कर दिया गया, और अभी जब आप देखेंगे उसके अंदर जाके अध्यक्ष जी, इतना इतना पानी उसके अंदर जल भराव था कि कोई गाड़ी उसके अंदर नहीं निकल पा रही थी। उसके कारण से बगल में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का घर है अध्यक्ष जी, पूरा घर, उसकी जो लापरवाही थी उसके कारण से पूरी जगह पानी का जल भराव हुआ, पूरे पानी भरा रहा। तो इस तरह के काम, इस तरह के प्रोजेक्ट पे ये लोग काम करते हैं जिनके ऊपर का ध्यान नहीं होता, आनंद फानन में, बस केवल वोट बटोरने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन लोगों ने तब भी इनको उनका चेहरा दिखा दिया राजनगर के उपचुनाव में। तो अध्यक्ष जी, एमसीडी की कालागुजारी की तरफ से जितना करप्शन इन लोगों ने किया है अध्यक्ष जी, गाद के मामले में हमने पहले एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी इसमें कि गाद उठाने में करप्शन, गाद को डालने में करप्शन। तो आज जो दिल्ली को पूरा पानी पानी करने का काम किया, और एक ही मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी धन्यवाद करना चाहूंगा कि मिंटो ब्रिज रोड, वहां कुछ समय पहले तक अध्यक्ष जी पूरी बसें डूब जाया करती थी। अब की बार हम फोटो देख रहे थे, सब लोगों ने फोटो देखी अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करना चाहता हूं कि वहां पर आज एक बूंद पानी जमा नहीं हो पाया, और पूरा का पूरा इलाका क्लियर रहा। तो ये होता है काम करने का तरीका अध्यक्ष जी, और जो दिल्ली की सरकार लगातार कर रही है। तो मुझे लगता है कि एमसीडी के हमारे ऑफिसर्स को, एलजी साहब को भी कम से कम एमसीडी की इस कालाबाजारी के ऊपर, इसके ऊपर मानसून सत्र में ध्यान देना चाहिए कि कैसे दिल्ली के नाले साफ हो पाए। आज गलियों के अंदर छोटी छोटी नालियां बनी हुई है अध्यक्ष जी, उन नालियों को साफ करने का कोई काम नहीं हो रहा। सबको पता है मानसून आ चुका है, जब नाले की सफाई नहीं होगी अध्यक्ष जी, तो पानी का जो जल भराव है वो सारा कहां जाएगा, उसकी निकासी कहां होगी।
तो जो बड़ी बड़ी ड्रेन्स हैं जिनमें सारा पानी गिरता है, ये एमसीडी जो ड्रेन्स के मैंने नाम लिए, इनकी तुरंत प्रभाव में सफाई हो अध्यक्ष जी, और जो लापरवाही इन लोगों ने बरती है इसके अंदर, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग दिल्ली के चुनाव से डर के भाग गए, इनको पता था कि दिल्ली के लोग इनको सबक सिखा देंगे अध्यक्ष जी अब की बार, और अब की बार अगर चुनाव होते तो इनको सबक सिखा देते। और मैं तो कहता हूं आप लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आप चुनाव कराइए, जो चुनकर सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की, वो दिल्ली के नालों को, एमसीडी के नालों को भी साफ करने का काम करेगी, जिसे पीडब्ल्यूडी के नालों को हमने साफ करने का काम किया, जिसे और नालों को हमने साफ करने का काम किया। आप दिल्ली में चुनाव करें, डरिए मत। अब तो राजेंद्र नगर के बाद तो उनका डर और बढ़ चुका है। तो मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक रास्ता है जहां पर जनता को किसी भी सरकार को गिराने का मौका मिलता है। तो 15 साल की जो काला गुजारी है, जो 15 साल का करप्शन है अध्यक्ष जी, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली में चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए एमसीडी के, और चुनाव होंगे तभी दिल्ली की जनता को राहत मिल पाएगी इस जल भराव की समस्या से, इस कूड़े की पहाड़ की समस्या से। तो दिल्ली में जल्द से चुनाव होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुझे मौका देने।